ठेकेदार है उसकी कंपनी के जो भी बंदे हैं वो डायरेक्ट गाड़ियां लेते हैं, पैसे कमा रहे हैं और रात को ही बारदाना बंटवाता है। वो पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है और वो एक मंडी के कुछ आदमी उसे मिला हुआ है, उनसे पैसे लेते हैं। अभी सारा भ्रष्टाचार फैला रहता है। नमस्कार, तस्वीरें आपको इस समय इंद्री मार्केट कमेटी से दिखाई जा रही है। मार्केट कमेटी में आज आढ़तियों के बीच विवाद हो जाता है किसी बात को लेकर के, और क्या कारण रहे हैं, क्यों विवाद होता नजर आ रहा है। इंद्री मार्केट कमेटी ऑफिस से आपको दिखाई जा रही है। आढ़ती कहीं ना कहीं मिली भगत का भी आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। गेहूं का सीजन शुरू होते ही अनाज मंडियों में कहीं ना कहीं तोल को लेकर के विवाद उत्पन्न हो रहा है और अब आढ़तियों के बीच विवाद उत्पन्न हो रहा है। जिन भाइयों को पुराना माल पड़ा उनका क्या कह रहा हूँ, आप तो नहीं कह रहा मैं, आप 70,000 कट्टे कह रहे हो लोडिंग, 70,000 कट्टे तो जिन ताजा लोड हो रहे ताजा बिक नहीं। 2 दिन तुम बैठे वहां जल्दी बैठे हो वहां गड्डियां कहां है, 15 गड्डियां पहले दिन देखो ना बात कल डेरिंग 20 गड्डियां सब लिस्ट करवाओ ना, पता लग जाएगा। लेकिन वो गड्डियां खड़ी 6-7 देखो ना किसकी सड़ती गड्डी वहां भरी हुई पता लग जाएगा। सेक्रेटरी साहब ना यहां आज जिस पति 3 गड्डियां बहुत चर्चा में हेलो वो उठेगी फिर अगले 3 घंटे बाद उसको नंबर घुमाएगा। 10 का 12 का माल पड़ा है, वो कहां जाएगा पूरे गाड़ी हां स्कूल का 12:30 बजे पड़ा रात में, वो कौन सा तरीका हां बात अंदर रात में 12:30 बजे पड़ेगा, वो कौन सा तरीका कितना बन गया ऐसा कुछ इसका मैं जवाब में दूं। हां देव कल संदीप के बंदे और मैं भी उनके साथ था भाई, बारदाना ऐसे देना जिसकी डेरियां खाली पड़ी है मंडी में पड़ी है, जिसका बारदाना नहीं है तो ना सारी चेक करके सब डेरियों पर गया हो। कोई तो लेके किल्ला मतलब क्या दूसरे थे किसने कहना, कोई तो क्या किल्ला लेगा क्या सुमेर रात 12:30 बजे क्या एक बार की डेरी बेच रहे थे 12:30 बजे मेरी बात सुनिए 12:30 पता क्या बात हो रही है, मैं बताया कुछ नहीं। देखो हम तो कोशिश है नहीं, मैं खुद तरह सुनो एक मिनट, आपने यहाँ पे इनको संतुष्ट करके भेजा दोनों सुने क्या तू कह सही बन जा रात का कोई असल में तो यह पता दिमागदार है, पता नहीं या ज्यादा शान है या मूर्ख है। मैं सीधी कहूंगा इस बात ना, वहां जाकर इनते 20 गड्डियां दे दी दोनों ते, 10 इनको दे दी 10 इनको दे दी। सुनो एक मिनट मैं बता तो सुन तो ले, कैसा नहीं था कैसा नहीं था सुनो जी। 20 गड्डियां डीएफएससी वाले ने वहां से बेच दी, 1500 रुपए गड्डी मंडी के अंदर आई रात, 30,000 रुपया मतलब के ऊपर से ऊपर बनाया उन्हें। रात में 12 बजे रात में के अंदर था मैं, लड़ाई तो बजवा रहे आपस में
गड़िया बात ये मूर्ख खा के छाड़िया बोले इनको क्या ये जवाब देंगे ना कि अब इनको जवाब देना पड़ रहा है। ये मूर्ख था भी बोले ये 8 क्यों नहीं हाँ तो विकास का मैंने 12 मिनट गाड़ियां दी कौन ने कभी गाड़ी दी ऐसा जो मैंने गाड़ी दी ना मजबूरी में दी बैठाओ ना जुड़ाओ ना किसी को शुरू में तू सकुने खा या ठीक बात कोई न रात में गड्डी रहेगा जी प्लेट में फिरा एक ट्रॉली को मतलब के गड्डी को बेचा गया रात भी मेरे सामने की बात है। वो कह गया कितने पैसे एक तो ये फूड सप्लाई वाला रहेगी ठेकेदार ये मिल का सारी मंडी को भी बना रखेगा। प्रधान जी एक और तो सुनो इनका बनाया ये लड़का रहे ना दो तीन दिन क्यों नहीं हो आप मैं समझाता है बात एक मिनट भैया भाई दूसरा मतलब ये बुला लिया उनको दोनों ये यहाँ पर लड़ा लग रहा लड़वा रहे भाई तब लड़ो भाई प्रधान जी मैंने बता बात सुनो ना बात सुनो मैं एक बोरी नहीं मिली तो एक बोरी क्यों नहीं मिली एक बोरी नहीं मिली मेरे बुढ़ा में भरान में करना बात है नहीं मिली मैं तो पूछूंगा शांति किसी को भी सुना नहीं तो दो बार में मिला जितना मंडी में चलूंगा प्रेम बना देख में सीमा क्या बस प्रधान कौन है मेरी प्रधान मंडल कल इन भी क्या देता ठा का बैग फेंक दो पैसे तो क्या मतलब गवर्नमेंट को दे दे गवर्नमेंट से पैसे ले ये पेट्रोल पहुंच जाएगा इसकी पेट्रोल को पकड़ेंगे हम दोनों जने खड़े उसकी परसों चौथा मेरी गड्डी में अंदर पहुंच हर गड्डी में वो तो 185 में गई होता है इसका भाई कितना रुपए मैं जो बता रहा 185 में गई गड्डी नंबर में तो सारा ठीक है ये तो आपने चोरी करी यही ना चोरी करी सीधी बात है मेरी गड्डी चोरी क्या भी लेवर करते आज तक नवाब गड्डी पूछ रहे हर गड्डी पूछ के 180 कौन की पर्ची दे रहे चोरी करी ना मुद्दा हो रहा है फिर मैं बोल रहा है गड्डी तो तोड़ दे ये बात नहीं करी मैंने मान लो आप लिस्ट लो पर मैं चोरी तो ही 11 करे एक मिनट रुक भाई किसी का 11 का रह रहा चाहे 12 का रह रहा जो भी चलो 13 तक की लिस्ट है किसी का भी है कोई एसोसिएशन की बात नहीं कोई किसी का नहीं कल वो पार्ट हो दूसरा नंबर सेक्रेटरी जी एक और कर लियो जी इसके अंदर ये भी हो रहा अभी माल अगला ढुआ रखा और पिछला 13 का पेंडिंग छोड़ रखा ये भी है जी इस लिस्ट के अंदर ये भी जो भाई ये ट्रैक कार्ड या लोड करवा रहे हैं गेट पास बंद कराओ ना मेरे ही करवा दो कल एक गाड़ी आएंगे वो नरी 3 दिन मरा तो फिर कई गाड़ी लीक करवा दो बंद मेरा करवा दे जाओ मतलब एसोसिएशन की तरफ से एक पर्ची पड़ेगी वो पर्ची जाएगी बिना एसोसिएशन की पर्ची के कोई गेट पास नहीं कटेगा कोई एक पर्ची पे थोड़े सुनो ये 1 मिनट पहली तो बात है ना पहले तो 1 मिनट एक सुनिए मंडी के अंदर 15 बांट चल रहे हैं क्यों कर रहे हैं हमें नहीं पता लग रहा सुनो 1 मिनट प्रधान प्रधान करता प्रधान बड़ा खतर खड़े दुनिया लाने में लग जाए ये तो आदमी प्रधान आदमी बेच कर खा लिए तेरे को नहीं सारे प्रधान लोग कर रहे हैं आज कभी मंडी में हमने मंडी में पैसे मिलवाया गरीब आदमियों को जिसका पैसा नहीं मेरे किसका जमा खर्च हो रहा है वो बताइए भाई कोई किसका हो रहा इनका तो बारदाना में नहीं मरता क्यों बनाओ तुम ना 4 साल हो कम में मंडी में नहीं धंधा मेरे दाने नहीं बिकते क्या सबसे मजबूर आदमी मैं सही बात है तो बैठा ये तो सेटिंग करवाओ बीच में फिर
अगर मेरी गड्डी थोड़ा बुंडी लग जाए तो ले तो बरवा ले जा के बिना तो काम चलता ही नहीं। या सेटिंग बेंच ऐसी चटवाई कर देगा अधिकारियों का काम नहीं करने रही है मंडी। अधिकारी को कैसे पकड़े जब ये बीच में बढ़ जाए। ऐसा बाबूजी मैंने शुरू में एक बात कही थी, पहले देखिए गेहूं सीजन चलने से पहले मैंने जिस तरह हमारा सुपर मिल के पीले डाल कर रहा मिल की पर्ची है 500 किलो मालक को और ठंडा नहीं मिलता क्यों हमारे ये बर्बाद ले जो कोई क्यों तो नहीं वही और व्हाट्सएप पे ही मतलब गेट पास करते हैं। रात काटते देखे मैंने बांट के एक कोठे के अंदर बैठ कर जहाँ बदमाशी में देखकर सारी और गवर्नमेंट भी तुम्हारे साथ कोई जायज नहीं कर रही, रोक लो वो भी नाजायज कर रही। दूसरे दिन कंडे पर जाएगा कंडा करवाएगा, देखो नहीं फर्क पावा वेट के अंदर एक ही घंटे पे अलाउड हो ये जिम्मेदार लटवाने था ना बिल का लटवाए जो सारे दाने में जितने वजन फालतू है नहीं सारा किसी का नहीं और सारा जिम्मेदार पीछ रहे। अगर सुनो एक मिनट, अगर ज्यादा फालतू तोल दो फंस के और कम खोल दो 8 भी 14 7 तरह चक्कू खरबूजे चक्कू। हाँ ये जी आज यहाँ पहुंचे थे आप लोग, क्या कारण रहा है? क्या शुरू से अव्यवस्था खराब है, लिफ्टिंग की अवस्था इतनी खराब है। और बारदाने ने की शुरू में दिया ठीक, उसके बाद क्या हुआ, अब बारदाना रात को 12:30 1 बजे रात को बारदाना बनता है। बताओ 12:30 1 बजे बारदाना बांधने का क्या तुक है। तो उसके बाद लिफ्टिंग का क्या है, आपस में समझौता हुआ था दोनों भाई डेट वाइज उठाएंगे। एक दिन सही चला वो भी 4 बजे तक। उसके बाद क्या डायरेक्ट गाड़ियाँ आती हैं और वो जहाँ कोई 2000 दे रहा है, कोई 1500 रुपये दे रहा है। वो जो ड्राइवर या नरवाड़ जो ठेकेदार है उसकी कंपनी के जो भी बंदे हैं वो डायरेक्ट गाड़ियाँ लाते हैं, पैसे कमा रहे हैं। और इसमें जो फूड सप्लाई का इंस्पेक्टर है शर्मा जी, वो जीरो है, कुछ नहीं करता, उसके हाथ में कुछ नहीं है। वो 2 नरवाड़ है, एक AFSO अमन नरवाल और एक अपना जो असंध में ड्यूटी है या एडिशनल चार्ज ले रहा है, वो दोनों नरवालों का जो बंदे हैं वो उनका नेक्सस है, उन्हीं के ही बंदे उठवाने वाले हैं वहाँ जो बैठे हैं। इस शर्मा जी के कुछ नहीं है, शर्मा जी से बात करते हैं मैं करूँगा, वो कुछ नहीं करता। और रात को ही बारदाना बंटवाता है वो पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। और वो एक मंडी के कुछ आदमी उसे मिला हुआ है, उनसे पैसे लेते हैं, अभी सारा भ्रष्टाचार फैला रखा है। ये कारण क्या लग रहा है? ये अव्यवस्था खराब की किस वजह से? फूड सप्लाई की वजह से। तो क्या है, उनके अधिकारी मिलीभगत कर रहे हैं? हाँ मिलीभगत कर, उनके अधिकारी पूरी मिलीभगत है। जो पैसे दे रहे हैं मंडी से उनका माल उठा रहे हैं, जो नहीं दे रहा वो तंग है। गरीब जो छोटा आड़ती है उसका तो माल उठता ही नहीं, छोटा आड़ती पिस रहा है। क्योंकि मान लिया उसके पास लेबर वो शाम को करता है, शाम को ही अपने आदमियों को भेज देते हैं, दिन में उसके पास इतनी लेबर होती नहीं जो लोड करे। तो दिन में अपना ये 15 गाड़ियां देते हैं, 15 गाड़ियां ठीक सी मिलती हैं जो है। उसके बाद डायरेक्ट कंडे से ही जहाँ टोल हो जाए वहीं से गेट पास कट के आते हैं, डायरेक्ट आड़तियों पे जाते हैं। तो अभी सेक्रेटरी साहब ने क्या कहा? सेक्रेटरी साहब तो कोशिश करे बेचारे, बहुत कोशिश करी, पहले भी कोशिश करी, आज भी करे, पर उनकी ना तो फूड सप्लाई वाले सुनते, ना उनके गेट पास वाले भी नहीं आते उनके कहीं से। वो भी कहते हैं भाई हम तो ऐसे ही काटेंगे, आपने जो करना करो। मतलब एक डेली वेजेस का कर्मचारी भी आड़तियों को ये कहता है हम तो ऐसे ही काटेंगे, जो विकास है। और वो तो यही कहता है भाई हम तो ऐसे ही काटेंगे, जो कुछ करना होगा। ये फूड DFSC का? हाँ DFSC के। तो जो गाड़ियों की भी पैसे की लेन देन की बात हुई? हाँ गाड़ियों की जो रात को भेजती है, ये रात को ही बारदाना बढ़ता है, तो पैसों की है ही सेटिंग है। 15 ये पता लगा भाई 1500 2000 के बीच में सेटिंग। कौन लेता है? ये फूड सप्लाई वाले ही लेते हैं, ये कर्मचारी लेते होंगे। अच्छा। जो गेट पास काटना डायरेक्ट वो है, उसमें शर्मा जी की मिलीभगत है, क्योंकि उसके बगैर कैसे ले लेंगे, वो उससे ही लेते हैं। वो उसके बगैर कैसे हो जाएगा, वो करता है। मतलब भ्रष्टाचार उसने ही फैला रखा है। तो कहीं ना कहीं इसकी व्यापक स्तर पर हाँ पूरी स्तर पर जांच होनी चाहिए। वहाँ कंडे का भी वहाँ भी तोड़ चेक करना चाहिए। बहुत सारी मंडी परेशान हो रही इन आदमियों की वजह से। आए साल नेक्सस जब भी ओपन बाहर लगता है तभी इनका नेक्सस चालू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मौसम खराब है, उसकी वजह से गेहूं बिकने का भी खतरा है। गेहूँ तो चलो रात चढ़ गई, बरसात खैर आंधी आई, पर नुकसान तो है, आड़तियों का नुकसान है, किसानों का नुकसान तो है ही। उसमें ज़्यादा पैसे लेते हैं फिर
जब भी मौसम थोड़ा खराब होता है उसका दबाव पड़ जाता है, वो अपना उनका काम चल जाता है, वो उनका रेट बढ़ जाता है। तो कब से ये काम शुरू? ये स्टार्ट से हो रहा। अच्छा, ये तो पहले दिन से ही हो रहा। एक सिर्फ हमने बनाने की कोशिश करी, दोनों यूनियन ने बढ़ाई भी, एक दिन चली भी, वो भी 4 बजे तक। उसके बाद उन्होंने कोई वहाँ पे गड्डी गेट पास नहीं आता, सीधा डायरेक्ट आते हैं। और ये सारी इन पे आईडिया है। टोटल इंस्पेक्टर ने 4-5 बंदों को आईडी दे रखी गेट पास काटने की, वहीं बैठे बैठे काटते हैं। मंडी का आदमी कहीं बैठता है गेट पास, कहीं कटते हैं। आईडिया दे रखी इंस्पेक्टर ने, फ्री आईडिया अपने बंदों को आईडिया दे रखी। कोई पता नहीं कितने बंदे आईडी उनके गेट पास काट रहे हैं। तो बड़े अधिकारी भी इस चीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं? बड़े का मुझे नहीं पता, पर लोकल इसका तो पता है। अच्छा, हाँ, इसका तो पता है मुझे, यहाँ जो चल रहा है। हाँ, बड़े का मुझे नहीं पता, मैं क्यों कह दूँ भाई हमारी उसका नहीं है, तो कोई गलत बात मैं नहीं करता, पर बड़े का हम नहीं कह सकते। आज जो मीटिंग हुई जी, वो लोडिंग की और बारदाने की व्यवस्था के लिए हुई, जिसमें लोडिंग जो है गाड़ियाँ कई बार ऊपर से ऊपर चली जाती हैं। उसमें हमने ऐसा किया है कि भाई डेट वाइज हो, उसमें दोनों स्टेशन के एक बंदा बैठेगा और डेट वाइज उठाएगा। ये हमारा फैसला है। तो पहले विवाद किस बात को लेकर के उसका? विवाद थोड़ा बहुत तो हो ही जावा, थोड़ा चल हो ही जा, थोड़ा तो गाड़ियों को लेकर के? गाड़ियों के लेके ही था। कह रहे कोई पैसे भी लेने देने? नहीं, कोई पैसा लेने देने। तो DFSC के कर्मचारी? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। तो अभी क्या बातचीत सुलह हो गई है? हाँ जी, सुनो। तो अभी गाड़ियों को लेकर के क्या? गाड़ियाँ भी लोड होएंगी, रूटीन वाइज होंगी, डेट वाइज। बारदाना ठीक है, सब बंटे हुआ है। रात 65 गांठ आई थी, 65 की 65 पहले डेरियाँ देखी, उसके बाद वो बटी। तो अभी फिर जो लोडिंग को लेकर के कोई समस्या रहेगी? आप नहीं, कोई समस्या नहीं रहने की। सेक्रेटरी साहब से बातचीत? हाँ, सब सेक्रेटरी साहब से हमारी बात होगी। कई अड़ती जो है विवाद कर रहे थे, अभी बहस हुई भी। ये कई अड़ती ऐसी हैं विवाद, वैसे जुट हटा देता, कोई ऐसा विवाद नहीं। क्या है कि 2-4 की आप मान रहे हो या सभी? नहीं, सारे ठीक है, अड़ती कोई ऐसी बात नहीं। सर क्या कहेंगे, आज अड़ती पहुंचे तो क्या है पूरी बात और क्या किस बात को लेकर के विवाद? हाँ जी, मंडी के कुछ आड़ती आज इकट्ठे होकर के कार्यालय मार्केट कमेटी में ये शिकायत लेकर के आए थे कि रात फूड सप्लाई के द्वारा जो बारदाना बांटा गया है वो सही तरीके से नहीं बांटा गया है। और इसके अलावा जो ये गाड़ियाँ दी जा रही हैं लिफ्टिंग के लिए, उसमें भी जो है जो 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी उसके अनुसार भी पेंडेंसी के हिसाब से गाड़ियाँ देनी है, भी कुछ उसमें कुछ गड़बड़ हुई है, भी उसके हिसाब से इन्होंने गाड़ियाँ नहीं दी। और कुछ आड़तियों द्वारा या एजेंसी के कर्मचारियों से मिल करके वे डायरेक्ट गाड़ियाँ लोड करवा दी गई और बाद में उनके एग्जिट गेट पास जारी कर दिए गए, जो कि गलत है। इसके बारे में मैंने हमारे SDM साहब की नॉलेज में सारी बात डाल दी है और SDM साहब ने उनसे बात भी की है जो जिम्मेवार हैं एजेंसी के कर्मचारी, और उनको हिदायत भी दी है कि इस व्यवस्था को तुरंत ठीक करें और कोई ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए। और उसी के बारे में सभी आड़तियों को और दोनों एसोसिएशन के प्रधानों को बता दिया गया है। और आज ये फैसला हुआ है कि दोनों एसोसिएशन की तरफ से एक प्रतिनिधि वहाँ पर बैठेगा जहाँ पर गेट पास कटते हैं, और जो सही तरीका है, जो निर्देश है या जो एक नियम है, नियम के अनुसार ही आगे से जो है ना गाड़ियों के एग्जिट गेट पास जारी किए जाएंगे एजेंसी के द्वारा। जो गाड़ियों को लेकर के कहीं ना कहीं पैसों का लेन देन भी सामने आया कि देखिए, ये तो कुछ कह नहीं सकते। देखो, जब जो है ये तो आरोप भी हो सकते हैं, बाकी इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। अगर कोई ऐसी बात पाई गई तो उसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। जो भी इसमें भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है हमारी अभी तक बोरियां नहीं होती। हाँ जी, वो सारी हमने लिस्ट ले ली है डेट वाइज कि किस किस आड़ती की, किस किस फर्म की कितने कितने दिन की पेंडिंग है, और वही लिस्ट हमने इनको दी है आज कि जिनका 7 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का पेंडिंग है, पहले वो प्रायोरिटी पे उठान करवाया जाए और व्यवस्था से जो है तरीके से उठान करवाया जाए। गाड़ियां जो है ऐसे डायरेक्ट ना जाए आड़तियों के पास। एजेंसी का इंस्पेक्टर और जो एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं वो फाइनल करेंगे भी ये ट्रक नंबर, ये गाड़ी जो है लिस्ट के अनुसार, पेंडिंग के अनुसार जो है उस आड़ती के पास जाएगी, वहां से इन जे फार्मों को माल उठेगा और जब वो लोड हो जाएगी उसके बाद उसका एग्जिट गेट पास ऑनलाइन निकाला जाएगा। एग्जिट गेट पास को लेकर सरकारी निर्देश क्या है? एग्जिट गेट पास को लेकर के सरकारी निर्देश तो यही है कि माल जो है जैसे रेडी टू लिफ्ट कर देता है आड़ती, तो रेडी टू लिफ्ट होने के बाद वो उसकी जो एजेंसी का इंस्पेक्टर है उसकी आईडी में शो हो जाता है किस फर्म के पास कितने बैग रेडी टू लिफ्ट हैं। तो वो सारा उसने एजेंसी के जो कर्मचारी हैं उन्होंने जो है देखना होता है
भी जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वैसे नियम तो यही है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो माल पुराना है पहले वो उठे, उसके बाद अगला उठे। कहीं ना कहीं ठेकेदारों पर भी आरोप लग रहे हैं कि वो मंडी के कुछ आड़तियों के साथ मिली भगत करके या एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारियों के साथ मिली भगत करके अपने जो कट्टे हैं गेहूं को उठवा रहे हैं। देखिए ये तो जांच का विषय है और इसके बारे में तो पूरा रिकॉर्ड लेकर के और उसको जांच की जाएगी। अगर कहीं किसी की कमी है तो उसके बारे में लिखा जाएगा उच्च अधिकारियों को। अदरवाइज आज जो है, आज से जो है ये व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से चलने की मुझे पूरी उम्मीद है। और वैसे भी 70-80% जो है सीजन निपट चुका है, केवल लिफ्टिंग का इश्यू है और वो उसको ठीक कर लिया जाएगा। आज से सारा ठीक चलेगा बिल्कुल। आड़तियों को संदेश देना चाहिए। आड़तियों से तो मैं यही अपील करूंगा कि धैर्य बना करके रखें और जो व्यवस्था है उसको बिगाड़ने का काम ना करें, और जो है एक सभी के उसके बारे में सोचें कि सभी का माल उठना चाहिए और सिस्टम से, तरीके से, नियम से उठना चाहिए। मौसम खराब चल रहा है, इस चीज को लेकर के भी कुछ है? हाँ जी, मौसम खराब जैसे हो गया था कल भी, उसके बारे में भी हमने बार बार इंस्ट्रक्शंस डाली हुई हैं ग्रुप में, और हमारे कर्मचारी तुरंत मंडी में पहुंच जाते हैं और आड़तियों को, मजदूरों को कहते हैं कि आप इन पे तरपालें ढक लें डेयरियों पे। कल भी हमने ढकवाई हैं, और नालियों के बीच में कोई बोरी वगैरह जिसकी पड़ी होती है उसको कह देते हैं कि इसको हटा लो। अगर कहीं ज़्यादा बारिश आ गई तो फिर पानी रुक जाएगा और अनाज खराब हो सकता है। लेकिन अभी तक कोई हमारी मंडी में कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसी कोई बारिश नहीं आई है। केवल आंधी तूफान था कल शाम को, लेकिन कोई बारिश वगैरह इतनी नहीं आई, हल्की बूंदाबांदी थी। कितने परसेंट? 40% उठान था, और आज शाम को आएगी रिपोर्ट, वो आपको बता दिया जाएगा।